डर की रात भाग। पगडंडी की आत्मा पिछली कहानी से आगे। क्या हुआ उस रात? राजीव तो गायब हो गया, पर उसकी रिकॉर्डिंग में एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, सावित्री। गांव के बुजुर्ग ने यह नाम सुना तो उसका चेहरा सेध पड़ गया। यह नाम फिर से क्यों गूंज रहा है? वह बड़बड़ाया। सावित्री कौन थी? करीब 30 साल पहले सावित्री नाम की एक युवती उसी गांव में रहती थी। बहुत ही सुंदर, शांत और सरल स्वभाव की, लेकिन गांव के जमींदार के बेटे की नजर उस पर थी। एक रात सावित्री को जबरन उठा लिया गया और वही पगडंडी, उसी जंगल में उसका जीवन छीन लिया गया। लोगों ने सच्चाई छुपाई, लेकिन कहते हैं सावित्री की आत्मा उसी रात से भटक रही है बदले की आग में। एक नया मेहमान। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजीव की बहन श्रुति, जो कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, अपने भाई की गुमशुदगी की खबर सुनकर महरौली पहुंची। उसने कैमरे की फुटेज कई बार देखी। हर बार सावित्री की परछाई थोड़ी और साफ होती जा रही थी। एक रात श्रुति ने फैसला किया, मैं उससे बात करूंगी। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे भाई को कहां ले गई वो आत्मा। संपर्क आत्मा से। श्रुति एक विशेष रितुयल जानती थी, जिसे करके वह आत्मा से संपर्क कर सकती थी। रात 11,059 बजे वह उसी पगडंडी पर एक दिया जलाकर बैठ गई और मंत्र पढ़ने लगी। 12 अचानक जंगल से एक तेज हवा आई। 12 दिया बुझ गया। 12,005 एक धीमा स्वर आया, तुम क्यों आई हो? सावित्री की आत्मा प्रकट हुई, पर वह वैसी डरावनी नहीं थी जैसी रिकॉर्डिंग में दिखती थी। श्रुति ने हिम्मत करके पूछा, तुमने मेरे भाई को क्यों लिया? सावित्री बोली, उसने मेरी सच्चाई जाननी चाहिए और उसने मुझे सुना। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, पर पगडंडी की आत्मा अब सिर्फ मैं नहीं रही। श्रुति चौंकी। मतलब? सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। यह पगडंडी अब एक श्रापित दरवाजा है, जहां हर अन्याय की आत्मा कैद है, और राजीव अब उनका एक हिस्सा बन गया है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, श्रुति पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में एक डायरी थी राजीव की। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, सावित्री निर्दोष है। यह पगडंडी इंसानों के पापों का कब्रिस्तान बन चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया, हर पूर्णिमा एक नई आत्मा इसकी शिकार बनेगी। क्या श्रुति इस पगडंडी के रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या वह अपने भाई को वापस ला सकेगी, या अगली पूर्णिमा को कोई और गायब हो जाएगा? भाग शाप का अंत। क्या आप तैयार हैं? अगर आप अगला भाग चाहते हैं तो बताइए, श्रुति क्या करे? जंगल में रुक जाए या किसी पंडित को बुलाए?